अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया है चिकन पुलाव, जो बहुत ही सादा तरीके से मैंने बनाया है। ये कोई वो रेसिपी नहीं है कि ऑथेंटिक रेसिपी हो। ये मैं सादा सा घर में बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शूट कर ली। जिसके लिए मैंने जो लिए थे वो 4 टमाटर लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज एक लिया था बड़े वाला, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया था। 1 चम्मच मैंने इमली ली, उसको पानी में भिगो के रख दिया मैंने। 500 ml का मेरे पास जो कप था ना, उसके अंदर मैंने भर के चावल भिगो दिए हैं। मुझे नहीं पता ये कितना है। और जी ये 300 ग्राम मैंने चिकन ले ली। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक पतीला रखा, उसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर जो है वो तेल डाल दिया। और इसके अंदर जो मैंने प्याज स्लाइस करके डाले थे ना, वो डाल दिए। ठीक है, हम लोगों ने ना इस प्याज को जो है वो ब्राउन करना है, अच्छी तरह से ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, इसको हमने ब्राउन करना है। ठीक है ना, जिसकी वजह से चावलों का रंग भी बहुत अच्छा आएगा और चावलों का जायका भी बहुत अच्छा आएगा। यानी कि ये अगर हम लोग प्याज को ब्राउन कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग चावल का रंग डालने के लिए इसको हम लोग ब्राउन करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, ये ना बिल्कुल सादा तरीके से मैं बना रही हूँ। फिर इसको जी मैंने ये देखें काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी बस नहीं करना इसको भूनने में। अभी थोड़ा मज़ीद हम इसको भूनेंगे, इसको थोड़ा सा और रंग देंगे हम लोग, ताकि चावलों का जायका और चावलों का रंग बड़ा ही खूबसूरत आए। ठीक है, अच्छा जी, फिर जी इसको मैं काफ़ी देर भूना। ये देखें यहाँ पर जो है ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए। गोल्डन तो नहीं हुआ, तेज़ ब्राउन हो गए। ठीक है, अच्छा इसको जी फिर मैंने इसके अंदर जो है वो गरम मसाला डाला था। गरम मसाले में मैंने एक तेज़पत्ता डाला था, तो 2-3 काली मिर्चें थी और अदरक थी, वो अदरक नहीं दालचीनी थी और बादियान का फूल था। ठीक है, और एक बड़ी इलायची थी। लौंग नहीं डाली, लौंग क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद नहीं है, इस वजह से। और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 1 मिनट तक के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। और ये जो जिस कप से मैं पानी डाल रही हूँ ना, यही 500 ml का कप है, इसी से ही मैंने चावल नापे थे और मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये फिर इसको 1 मिनट के लिए हमने पानी डाल के थोड़ा सा और भून लिया। फिर इसके अंदर हमने टमाटर और जो हरी मिर्चें दो हरी मिर्चें थी, उसको मैंने बारीक काट लिया था, उसको डाल के ना हम लोग इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इतना भूनेंगे कि प्याज और टमाटर जो है वो आपस में यकजान हो जाए। ठीक है, यकजान जब हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग इसके अंदर नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे। ठीक है, मसालों में हम लोगों ने सिर्फ 2 मसाले डालने हैं, इसके अलावा हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं डालना, क्योंकि हम लोग ना वो डालेंगे बिरयानी मसाले का 1 चम्मच डालेंगे, तो उसके अंदर सारा कुछ होता है। काली मिर्चें मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने काली मिर्चें अब डाल दी। इसको हम लोग भूनेंगे अच्छी तरह से। जब तक ये इकट्ठा नहीं होता ना, तब तक हम इसको भूनेंगे। इसके अंदर ना हम लोग जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये अब मैं पानी डाल के ना इसको 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आग हल्की करके ना 2 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। ठीक है, 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और ये एक साइड से थोड़ा सा ना ऐसे लग भी गया था, लगा था, मतलब जला नहीं था, बस थोड़ा सा लग गया था। ठीक है ना, इसको फिर हम लोग ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, मिक्स करना है इसको। और फिर इसके अंदर मैंने जो चिकन पड़ी थी वो मैंने डाल दी। ये मेरे पास चिकन पहले से ही पड़ी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी चावल बनाने थे, कुछ खाना था, भूख लग रही थी खाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी भी शूट कर ली। ठीक है, ये कोई मैंने स्पेशल नहीं बनाया था कि भाई ये बहुत ही मज़ेदार सा, और ये ऐसा नहीं है। ये मैं सादे तरीके से पुलाव बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। कभी बंदे का दिल करता है ना ऐसे सादा सा पुलाव खाने का, तो बड़ा ही मज़ा आता है। ठीक है, बहुत मज़ा आया था, बहुत वैसे मज़े का बना था। सादे तरीके से बनाई हुई चीज़ वाकई बहुत मज़े की बनती है। जिसमें हम ज़्यादा मसाले वगैरह डालें ना, वो चीज़ का जायका उतना मज़े का नहीं लगता जितना सादी चीज़ का जायका अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा ना ऐसे पानी डाल के ना आग हल्की कर देनी है और इसको भी 5 मिनट के लिए दम दे देना, ताकि ये चिकन जो है वो गल जाए। ठीक है, 5 मिनट के बाद मैंने जो है वो इसको उठाया और इसका जो है वो मिक्स किया। ये जो मेरी पतीली है ना, ये इधर उधर भाग रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके अंदर चिकन थी ना, तो चिकन की वजह से ये पतीली मेरी एक जगह पर टिकी नहीं रही थी। फिर मुझे इसको ज़बरदस्ती चिमटे से साथ पकड़ना पड़ा और फिर इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाना पड़ा। अच्छा जी, चम्मच हिलाया और कुकिंग को एंजॉय करते हुए मैंने मज़ेदार से चावल बनाए। फिर इसके अंदर मैंने इमली भी डाल दी थी, इसको मैंने चम्मच से साफ़ कर दिया, जिसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना।
अच्छा जी, चम्मच को साफ़ करने के बाद मैंने इसके अंदर ये देखें, ये 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला था। अगर आप ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करें ना तो मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली थी, उसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक डाला था, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये होता है कि अगर आप 1 गिलास चावलों का ले रहे हैं ना तो आप 1 टेबल स्पून नमक लाजमी डालेंगे, ठीक है। 1 गिलास यानी कि 300 ml वाला जो गिलास होता है ना, उसके अंदर आपका 1 टेबल स्पून नमक लाजमी जाएगा। तो इसके अंदर मैंने चिकन डाली थी, तो इस वजह से ये 1.5 टेबल स्पून मेरा नमक गया था। और बिरयानी मसाला भी मैंने थोड़ा सा डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। वरना ये बैलेंस रेसिपी है, इसमें ना नमक बहुत ज़्यादा हुआ था और ना ही मिर्चें बहुत ज़्यादा हुई थी। ये बिल्कुल सही बना था ताकि आपके घर के बच्चे भी आराम से खा सकें। फिर जिस कप से मैंने चावल तोले थे ना, नापे थे, तो उसी कप में ही मैंने 2 कप यानी कि एक कप चावल था, तो मैंने 2 कप उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको जो है वो जब तक ऐसे ये उबाल नहीं आएगा ना, अच्छी तरह से जोश नहीं आएगा, तब तक आपने चावल नहीं डालने। चावलों का पानी गिरा के फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। और इसके अंदर जो हरी मिर्च पड़ी हुई थी ना 3 साबित, वो भी मैंने डाल दी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये आपने यूँ नहीं करना कि बार बार चम्मच मारते रहना चावल डालने के बाद। चम्मच नहीं हिलाना ज़्यादा, हल्का सा बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद जी अपने आप को सब्र दें और जो है वो चम्मच को साइड पर रख के थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठीक है ना। आपने बार बार चम्मच हिलाते नहीं रहना इसके अंदर के भाई चम्मच जो है वो चावल हिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैं मसाला चख रही थी, आपने भी इस पॉइंट पर चख लेना कि कोई चीज़ अगर कम ज़्यादा है तो कम है तो वो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये हल्का हल्का, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है ना वो आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद नीचे से उठा के ऊपर करना है। ये नहीं कि आपने डोचर मारना शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा आप हिलाएं ताकि चावल जो है वो साबित रहे और टूटे ना, लेस भी ना हो, ठीक है ना। ये देख लें मैं तरीका किस तरीके से मैं इसको बिल्कुल सादे तरीके से आराम आराम से जो है ना मैंने इसको हिलाया। इसके साथ कोई मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, इसको मैंने ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा घुमाना शुरू कर दी, ठीक है ना। आपने भी इसी तरीके से हल्का हल्का सा इसको हिलाना है, ठीक है। ये पानी अब इसका खुश्क हो गया, अभी पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ था, अभी थोड़ा सा पानी था, लेकिन चावल ऊपर से नज़र आने शुरू हो गए थे, तो मैंने इसको दे दिया दम। अच्छा जी, अब मेरे पास है सिलेंडर, तो ये जो है वो नीचे से बर्तन को जलाता है, इसकी आग कम इतनी नहीं होती, तो मैंने इसके नीचे तवा भी रख दिया था, ठीक है। और इसको कवर करके रख दिया था मैंने, इसको 20 मिनट के लिए दम दिया। उसके बाद जब मैंने इसको खोला तो देखें नीचे से हल्के हल्के से ना थोड़े से ब्राउन हो गए, जले नहीं थे, थोड़े से थोड़ा सा कलर डार्क आ गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जब मैंने इसको प्लेट में डाला, अब आप देखें मेरे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल बेहतरीन बने हैं, ज़रा से भी ख़राब नहीं है, ना लेस हुई है। चावल वैसे का वैसे बड़ा ही है, मैंने ये कायनात चावल इस्तेमाल किया, पुराना चावल, और इतने मज़े के बने थे ना। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने हाथों को आप खुद ही चूम लेंगे जब आप ये बनाएंगे और मुझे दुआ देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।